मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कैलकुलेशन को आसान करने के लिए फिजिक्स में दो इंपॉर्टेंट थ्योरम उपलब्ध हैं, जिसमें से हम लोगों ने पूर्व में फर्स्ट थ्योरम, जिसे पैरेलल एक्सिस थ्योरम के नाम से जाना जाता है, के बारे में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सेकेंड थ्योरम, जिसे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के नाम से जाना जाता है, के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यह पढ़ेंगे कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है क्या। क्लियर है? ठीक है, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के बारे में फर्स्ट पॉइंट आपको यह याद रखना है कि यह जो थ्योरम है वह 2 डायमेंशन वाले रिजिड बॉडी के लिए ही वैलिड है। अर्थात 2 डायमेंशन वाले रिजिड बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कैलकुलेशन में इसका यूज हम लोग कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो 2 डायमेंशन वाला कौन कौन सा रिजिड बॉडी हो सकता है? तो हमारे पास डिस्क हो सकता है, हमारे पास रेक्टेंगुलर प्लेट हो सकता है, हमारे पास स्क्वायर प्लेट हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे 2 डायमेंशनल रिजिड बॉडी हो सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहता क्या है? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहता क्या है कि अगर कोई 2 डायमेंशन वाला रिजिड बॉडी है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास यह स्क्वायर प्लेट है, 2 डायमेंशन वाला या कोई स्क्वायर प्लेट है। ठीक है, या कोई स्क्वायर प्लेट है। स्क्वायर प्लेट क्या है? 2 डायमेंशनल रिजिड बॉडी है। ठीक है, इस प्लेट, यह जो प्लेट है वह इस बोर्ड के प्लेन में रखा हुआ है। ठीक है, यानी कि प्लेट जो है कुछ इस तरह से है, ऐसे बोर्ड के प्लेन में रखा हुआ है। क्लियर है? ओके, ठीक। यह हमारे पास कोई स्क्वायर प्लेट है। ठीक है, इस स्क्वायर प्लेट में, प्लेट के प्लेन में एक यह कोई एक्सिस गुजर रहा है। अभी नहीं चल रहा है वो, यह कोई एक्सिस गुजर रहा है ग्रीन वाला। यह एक्सिस कहाँ से गुजर रहा है? इस स्क्वायर प्लेट के प्लेन से ही गुजर रहा है। इस एक्सिस को हमने बोला एक्सिस नंबर 1। ठीक है, इसको हमने क्या बोला? एक्सिस नंबर 1। ठीक है, और इसी स्क्वायर प्लेट के प्लेन में हम एक दूसरा एक्सिस लेते हैं। ठीक है, ब्लैक वाला हम एक दूसरा एक्सिस लिए। ठीक है, एक्सिस नंबर, इसको हमने क्या बोला? एक्सिस नंबर 2। एक्सिस नंबर 1 और एक्सिस नंबर 2, एक्सिस नंबर 1 एंड एक्सिस नंबर 2, यह दोनों कहां है? लाई इन दी प्लेन ऑफ स्क्वायर प्लेट। यह जो एक्सिस 1 है और एक्सिस 2 है, स्क्वायर प्लेट के प्लेन में ही लाई कर रहा है। और कैसे? जैसे यह मान लेते, यह एक्सिस 1 है, यह जो प्लेट था वह क्या था? बोर्ड के ही प्लेन में था, तो यह एक्सिस 1 है और यह एक्सिस 2 है। क्लियर है? क्लियर है? कैसे? बोर्ड के ही प्लेन में है। ठीक है, और यह दोनों एक्सिस जो है एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। दोनों एक्सिस कहाँ क्या है? एक दूसरे पे कितने एंगल पे इंक्लाइंड है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, हमने, और यह जो पॉइंट है, यह पॉइंट दोनों एक्सिस का कौन सा पॉइंट है? इंटरसेक्शन पॉइंट है। ओ को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन पॉइंट बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो हमने इस ग्रीन वाले एक्सिस नंबर 1 के बाद जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया, तो हमने I1 पाया। हमने कितना कैलकुलेट किया? I1 पाया। ठीक है, जब हम इस स्क्वायर प्लेट का एक्सिस नंबर 1 के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन किए जनरल मेथड से, तो हमने कितना पाया? I1 पाया। ठीक है, ठीक। जब हम इसी प्लेट का, इसी स्क्वायर प्लेट का एक्सिस नंबर 2 के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया जनरल मेथड से, तो हमने कितना पाया? I2 पाया। क्लियर है? ठीक है, अब हम एक और एक्सिस लेते हैं। ठीक, अब हम क्या लेते हैं? इस स्क्वायर प्लेट के लिए एक और एक्सिस कंसीडर करते हैं। वह एक्सिस कुछ इस तरह से है। यह रेड वाला जो पेन है वह ऐसे है, वह एक्सिस कुछ इस तरह से है। एक एक्सिस हमने क्या लिया? इस ढंग से लिया, एक्सिस नंबर 1। एक्सिस नंबर 2 क्या लिया? यह लिया। दोनों एक्सिस एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। और तीसरा एक्सिस जो है वह, और यह दोनों एक्सिस कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं? इस स्क्वायर प्लेट के प्लेन में ही एग्जिस्ट कर रहे हैं। और तीसरा एक्सिस जो हमने माना वह कुछ इस ढंग से माना। यह एक्सिस किस टाइप का यह एक्सिस है? तो यह वैसा एक्सिस है जो इस प्लेन पे, इस स्क्वायर प्लेट के प्लेन पर क्या है? परपेंडिकुलर है। और यह पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 1 नंबर एक्सिस और 2 नंबर एक्सिस, मतलब 1 नंबर एक्सिस और 2 नंबर एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, उसी से वह गुजर रहा है। और इस स्क्वायर प्लेट पे यह क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इस एक्सिस को
इस रेड वाले एक्सिस को या इस एक्सिस को हम लोग डॉट से यहाँ पे दर्शा रहे हैं, या हम डॉट से नहीं दर्शाते हैं, हम लोग कुछ इस ढंग से दर्शाते हैं। ओ को हम यहाँ लिखते हैं, यह मेरा थर्ड एक्सिस है, ठीक है। यह मेरा कौन सा एक्सिस है? थर्ड एक्सिस है। थर्ड एक्सिस एक्चुअली है किस टाइप का? ऐसे है, क्लियर है? ओके, थर्ड एक्सिस है। तो इस एक्सिस के बाद जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस एक्सिस के बाद जो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रॉड का इस स्क्वायर प्लेट का कैलकुलेट किया तो हमने क्या पाया? I3 पाया। तो इस एक्सिस नंबर 3 के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास क्या है? I3 है। कितना है हमारे पास? I3 है, क्लियर? ठीक। तो हम देख रहे हैं कि एक्सिस नंबर 1 और एक्सिस नंबर 2 और एक्सिस नंबर 3 तीनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है, क्लियर है। जिसमें से एक्सिस नंबर 1 और एक्सिस नंबर 2 जो है वह इस स्क्वायर प्लेट के प्लेन में है, और जबकि एक्सिस नंबर जो 3 है वह क्या है? प्लेन के परपेंडिकुलर है। एक्सिस नंबर 3 क्या है? प्लेन के परपेंडिकुलर, कुछ इस ढंग से एक्सिस नंबर 3, ठीक है। ओके, तो यह थ्योरम कहता क्या है कि यह जो I3 होगा वह इन दोनों एक्सिस जो प्लेन के क्या है? प्लेन के क्या है? प्लेन में ही है, इस स्क्वायर प्लेट के क्या है? प्लेन में ही है, उसके सम के इक्वल होगा, क्लियर है। यानी कि यह जो एक्सिस था I3 एक्सिस नंबर जो एक्सिस था वह प्लेन के क्या है? परपेंडिकुलर है। तो इस परपेंडिकुलर एक्सिस के बाद, इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वह क्या होता है? प्लेन में एग्जिस्ट करने वाला जो परपेंडिकुलर एक्सिस है उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के बराबर होता है। समझ में आ गया? अगर इसके अबाउट I3 मानेंगे और इस एक्सिस के अबाउट क्या मानेंगे? I1 मानेंगे, और इस एक्सिस के अबाउट क्या मानेंगे? I2 मानेंगे, तो I3 जो होगा वह क्या होगा? I1 प्लस I2 के इक्वल होगा, क्लियर है। अर्थात तीन एक्सिस आपस में क्या हो? परपेंडिकुलर हो, जिसमें से दो एक्सिस कहाँ एग्जिस्ट कर रहा हो? रिजिड बॉडी के प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा हो। तो जो एक्सिस रिजिड बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा उसके बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह क्या होगा? दोनों एक्सिस जो प्लेन में ही एग्जिस्ट कर रहे हैं उसके इंडिविजुअल सम के इक्वल होगा, क्लियर है? ओके, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? I3 बराबर क्या लिख सकते हैं? I1 प्लस I2, क्लियर? ओके, इसको एक बार और देखें, समझे, और फिर अपने से लैंग्वेज में लिखें इसे, ठीक? ओके, थैंक यू।